अचानक लगता है कि कुछ दिन यूं ही सोते हुए बीत गए। आज की तारीख देखता हूं तो अचरज होता है। हिसाब लगाने जाते हैं तो पुराने दिन धुंध में दिखाई देते हैं। कुछ पकड़ में आता है और कुछ छूट जाता है हमेशा के लिए। क्या सच में कुछ छूट जाता है हमेशा के लिए? क्या इस जन्म में फिर से उनसे कभी वास्ता नहीं पड़ेगा? और इन सब के बीच में दिल से एक धड़कन गायब हो जाती है। हाथ उठता है और माथा सहलाने लगता है और एक गहरी सांस से आंखों के कोने में पानी नजर आता है। और ऐसा तब होता है जब तुम्हारा नाम कहीं दबे हुए में से छूट जाता है। ओह, मेरी कविता, तुम छूट गई कविता। अब तुम्हें लिख नहीं पाता हूं। तुम्हारे साथ खरीदे वो जूते मुझे अब काटते हैं। मैं उसमें रहकर ज्यादा दूर तक नहीं चल पाता हूं अब। मुझे मेरे जूते उस वक्त भी काटते थे, लेकिन मुझे लगता था कि वो जूते ही क्या, जो अपनी उपस्थिति का हर चाल में एहसास ना कराए। लेकिन अब तुम अनुपस्थित हो, बिल्कुल मेरे पुराने घर की तरह, जो इस नए घर में अनुपस्थित है। मुझे आज भी लगता है कि मैं अपने पुराने पन्ने पलटूं और एक कविता लिख दूं। मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूं, सूंघ सकता हूं, पर मैं अब कविता नहीं लिख पाता हूं। मुझे पता है तुम उस दरवाजे के पीछे खड़ी चुपचाप अपना सिर झुकाए मेरे उस कोरे पन्ने की तरफ बढ़ने का इंतजार कर रही हो। लेकिन अब मैं नहीं लिख पाता हूं। कितनी क्रूरता थी उसमें जब तुम मुझे छोड़कर चली गई। कितनी लंबी शामें, गहरी रातें और नीरस दोपहर मैंने उस कोरे पन्नों के सामने बिताई है, लेकिन तुम नहीं आई। और आज जब दूसरे अपनी कविता सुनाते हैं तो मुझे लगता है कि ये तो मेरी ही कविता है जो अब दूसरों के साथ रहने लगी है। चला घनघोर जला। कविता असल में ज्यादा टिकती नहीं है। आजकल मैं अपनी कहानियों में, अपने नाटकों में और अपने अभिनय में मैं उससे मिल लेता हूं। हम लोग बैठते हैं बहुत देर तक, बातें करते हैं, चाय भी पीते हैं। फिर कुछ वक्त बाद मैं उसे कहता हूं कि जाओ,
उसे जाने के लिए कहता हूं। अब उसे उतना बुरा नहीं लगता और मुझे भी इस बात का अब सारा दुख नहीं होता।